तो आज के हमारे इस श्रीमद् भागवतम के प्रातःकालीन सत्र में हम लोग श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 34, स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 34 पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है पांडवों का सामूहिक प्रस्थान, टाइमली रिटायरमेंट ऑफ पांडवास। यया अर्हत भुवो भारम तामं तनुं विजहो अजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापीशितो समम्। यया अहरत भुवो भारम ताम तनुं विजहो अजः कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापीशितो समम्। यया अहरत भुवो भारम ताम तनुं विजहो अजः कंटकेनैव द्वयं कंटकं कंटकेनैव द्वयं चापीशितो समम्। इसका शब्दार्थ, ट्रांसलेशन और परपट पाइस डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। यया जिससे, अहरत छीन लिया, भू संसार का, भारम भार बोझा, ताम उस तनुम शरीर को विजहो त्याग दिया, अजह अजन्मा ने, कंटकम काटे को, कंटकीन काटे से, इव सदृश्य द्वयम दोनों, च भी, अपि यद्यपि इषितो नियंत्रण करते हुए, समम सम्मान। अनुवाद। परम अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता अर्थात भगवान के लिए दोनों एक से है। तात्पर्य: श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का सुझाव है कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदमत्त होकर मरने को सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतः उनकी मनोव्यथा को दूर करने के लिए सूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्यागने को कहा, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सके। भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक प्रजापतियों की सहायता करने के लिए प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने अपने कतिपय विश्वासपात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने के लिए बुलाया। उद्देश्य पूरा हो जाने पर भगवान की इच्छा से देवता ने मदोन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़ कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त है, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े। एक बार मदोन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें असली रूप प्राप्त हो सका। यह कथा दशम स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता मतलब सूर दोनों समान हैं, लेकिन देवता भगवान के आज्ञाकारी है किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो भगवान के पाँव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, फिर भी जो भगवान को चुभता है वह असुर है और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है।
भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं और देवता सदा ही भगवान द्वारा असुर के हाथों से बचाए जाते हैं। दोनों ही भगवान के अधीन रहते हैं। यह संसार दो प्रकार के जीवों से पूर्ण है और भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना है तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है असुरों का विनाश करना है। इस तरह दोनों का कल्याण करना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रातःकालीन सत्र में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्लोक क्रमांक स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक क्रमांक 34 पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इस 15वें अध्याय में कुछ एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे इस चैप्टर का यहाँ तक। तो श्लोक क्रमांक 1 से 6 तक अर्जुन को भगवान के विरह की बहुत तीव्र उसको फीलिंग्स हो रही थी। उसके बाद 7 से 17 श्लोक तक अर्जुन ने भगवान ने जो भी पांडवों के ऊपर और अर्जुन के ऊपर जो भी उन्होंने फेवर किया, उनकी मदद की, उसको बचाया, वो उसको स्मरण कर रहे थे और उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ थे। और उसके बाद 18 से 23 तक उन्होंने अर्जुन ने स्वयं भगवान के साथ जो उनके पर्सनल मोमेंट्स थे, वैयक्तिक जो आदान प्रदान हुआ था, उसके बारे में अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि अब उनके जीवन में पूरा शून्यपन आ गया, खालीपन आ गया। तो वो बहुत ही ज़्यादा उसके कारण दुखी महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे। फिर श्लोक क्रमांक 24 से 31 तक अर्जुन ने क्या किया, भगवान की जो भी आदेश थे, जो भी निर्देश थे, उनका पालन किया और अर्जुन जो है वो दिव्य धाम में चले गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 32 से 44 तक, यहाँ पर उनके जो बड़े भाई है, जो कि राजर्षि है महाराज युधिष्ठिर, वो क्या होते हैं, वो रिटायर होते हैं। तो ये अभी उसी से रिलेटेड है। अभी हमारा श्लोक क्रमांक है 34, तो 32 से लेकर के 44 तक 30 to 44, ये सिर्फ युधिष्ठिर महाराज का जो सामयिक उनका जो रिटायरमेंट है उसके बारे में वो श्लोक है। तो यहाँ पे श्लोक क्या कह रहे हैं, परम अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया
और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से है। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में हमने पहले देखा कि जो कथा सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बोल रहे थे, टोटल कितने वहाँ पर ऋषि थे? 88,000। तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को कथा सुना रहे थे। करीब 88,000 वहाँ पर ऋषि बैठे थे और उनका जो लीडर नेतृत्व कर रहे थे शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि और अन्य ऋषियों ने जब सुना कि यदुवंश जो भगवान के ही फैमिली मेंबर है, परिवार के लोग हैं, वो मदोन्मत्त होकर आपस में एक दूसरे को मारे, एक दूसरे का वध किए, तो उनको कुछ खुशी नहीं हुई, उनको ये सुनकर के अच्छा नहीं लगा। तो फिर सूत गोस्वामी जो कि वहाँ पर कथा सुना रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि ये जो भी हुआ है ये भगवान श्री कृष्ण के कारण हुआ है, उनकी इच्छा से हुआ है, ताकि वे संसार के भार को हल्का कर सके। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात इम्पोर्टेंट जो हमको समझना है इस श्लोक में, कि जितने भी यदुवंशी थे ये कौन थे? सभी देवता थे, देवतागण थे, जो कि भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए आए थे, पृथ्वी का भार उतारने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सूत गोस्वामी कि ये आपस में लड़कर पृथ्वी का भार कम कर दिए। तो जो व्यक्ति भार उतारने आया था वो स्वयं ही भार बन गया था। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मान के चलिए हमने जिसकी मदद मांगी, जिससे हमने हेल्प मांगी, वही हमारे लिए बोझ बन गया। तो ऐसा कैसे हुआ? तो देवता और भगवान के नित्य संगी इस धरती पर अवतरित हुए ताकि वे धरती का भार उतार सके। लेकिन जब उद्देश्य पूरा हो गया तो देवता और जो नित्य संगी थे, जो उनके कृष्ण के परिवार के थे, तो श्री कृष्ण का परिवार कितना बड़ा था? 1 करोड़ से ज़्यादा लोग थे उसमें, क्योंकि उनको 108 रानियाँ थी, प्रत्येक से 10 पुत्र थे, और प्रत्येक पुत्र को 10-10 और भी पुत्र थे, मतलब पोते। ऐसा करते करते उनकी जो संख्या थी वो 1 करोड़ के ऊपर हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, चूँकि वो भगवान कृष्ण के कुल के सदस्य थे, इसलिए उनको कोई भी मार नहीं सकता था, और वो केवल अपनी इच्छा से ही मर सकते थे। तो इसलिए भगवान ने उनके लिए क्या किया कि उनको मदिरा पीकर वो लड़ने लगे और आपस में लड़ कर के मर गए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक उदाहरण दिया हुआ है, जिसमें जब कुबेर के जो पुत्र रहते हैं, नल कुबेर और मणिगिरी, वो मंदाकिनी नदी पे स्नान करते हैं बहुत सारी अप्सराओं के साथ में। और चूँकि उनके पिता कुबेर है, बहुत धनी है, इंद्र के खजांची है वो, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही धनवान थे। और उनके जो पुत्र थे वो मदान्ध हो गए। वो नग्न अवस्था में सभी अप्सराओं के साथ में वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, और वो मदिरा पी करके बहुत ही उन्मत्त थे। तो जब महर्षि नारद जी वहाँ से आए, तब सभी अप्सराओं ने तो अपने शरीर को ढक लिया, लेकिन ये दोनों बिना किसी लज्जा के उसी प्रकार खड़े रहे, और उनका उन्होंने तिरस्कार किया, अनादर किया नारद जी का। फिर नारद जी ने क्या किया, उन दोनों को श्राप दिया कि तुम अगर ऐसी अवस्था में रहोगे बिना कपड़ों के, नग्न अवस्था में, तो तुम वृक्ष बन जाओ। क्योंकि वृक्ष को नग्न अवस्था में जो रहता है, शास्त्र कहते हैं कि अगले जन्म में उसको झाड़ का यानी वृक्ष का उसको रूप लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो बाद में क्या हुआ कि श्री कृष्ण की कृपा से ही उनको असली रूप प्राप्त हुआ। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत एक अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, वैसा ही कांटे को निकालता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भगवान के पाँव में कांटा है बहुत कष्टदायक है, जो पीड़ा करता है वो कैसा है, पीड़ादायक है। और दूसरा वही कांटा क्या करता है, उस कांटे को पीड़ादायक तत्वों को बाहर निकालता है। तो वो कैसा है,
वो भगवान की सेवा करता है। तो जो भगवान की सेवा करता है वो देवता है, और जो भगवान को पीड़ा पहुंचाता है वो असुर है। तो इतना ये आज के श्लोक का हमने एक सारांश देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसको अभी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, इस श्लोक को, तात्पर्य को, कि एग्जैक्टली हमको इस श्लोक से क्या सीखना चाहिए। ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला रीज़न यहाँ पर हम देखेंगे, पहला कारण जो कि 11वें कैंटो में स्कंद में बताया गया है कि यहाँ पर जो ये यदु थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, और वो बहुत ही, उनको अहंकार हो गया था, गर्वित हो गए थे। उसको इंग्लिश में वर्ड है पवडअप। पवडअप मतलब बहुत ही गर्वान्वित होना, और प्राउड हो गए थे, उनको बहुत अहंकार हो गया था। और क्यों हो गया था? क्योंकि उनको लगता था कि हम सभी कृष्ण की फैमिली से, बराबर है, और इसलिए कृष्णा उनकी फैमिली में क्योंकि कृष्णा उनके फैमिली में अवतरित हुए थे। उन्होंने आज तक कभी कोई हार नहीं देखी थी यदुवंशियों, बराबर है। अब हम देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस राजा के खानदान का हूँ, या इस किंग के खानदान का हूँ, या कोई बड़े इसका, जैसे मायापुर में बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं हम नित्यानंद प्रभु के खानदान के हैं, तो वो उनको बड़ा अहंकार लगता है, पवडअप होते हैं, बराबर है। लेकिन हम श्रीला प्रभुपाद को देखेंगे, उनके खानदान के किसी व्यक्ति ने आज तक कभी ऐसा क्लेम नहीं किया, और ना कभी वो ऐसे अहंकारी बने। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग झगड़ा कर रहे थे यदुवंश के, उनको अहंकार हो गया था, गर्व हो गया था। तो एक बार क्या हुआ कि जो भगवान की जो प्रमुख 8 रानियाँ थी, उसमें एक रानी का नाम है जाम्बवती। तो जाम्बवती और कृष्ण का जो पुत्र है सांब नाम है, सांबा या सांब के दोस्त क्या हुआ, एक बार द्वारका नगरी के पास में एक जगह है, उसका नाम है पिंडारका जगह पर वो क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ही उच्च कोटि के संत आए हुए थे। उनका नाम था दुर्वासा, विश्वामित्र, अंगिरस, असित, नारद। ये सब बड़े बड़े महान ऋषि संत हुए थे, और वो वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे, कि चर्चा कर रहे थे कि जो कलयुग के लोग हैं उनका हम उद्धार कैसे कर सकते हैं, तो और हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं। तो उस समय क्या हुआ, ये जो सांबा था उसके जो मित्र थे उनको एक भद्दा मजाक सूझा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रैंक, एक मजाक उनको सूझा। लेकिन एक्चुअली हम हमारी वैदिक भाषा में देखेंगे ना, तो वास्तव में वो मजाक उन्होंने भद्दा मजाक किया था। वो इतने महान ऋषि थे सब, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया कि मजाक किया था। तो उन्होंने, हम पहले देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम के अंदर में हमको जो 8 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है, उसको हम बोलते हैं गोल्डन इंस्ट्रक्शंस ऑफ गोल्डन अवतार। गोल्डन अवतार यानी जो भगवान सोने का रूप लेकर के जो आए थे, उनकी जो शिक्षाएं भी कैसी है, सोने के समान है। तो उसमें हम जो हरदम सुनते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण उसमें शिक्षा क्या है, तृणादनि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। तो हमारी जो जीवन की सफलता है वो किस पर निर्भर करती है कि हम कृष्ण को कितना याद करते हैं। हमारे जीवन की सफलता इस पर निर्भर नहीं है कि हम कितना धन कमाते हैं, कितना हम ऐश्वर्यशाली बनते हैं, या हमने कितना यश प्राप्त किया, बल्कि हमारी जीवन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम भगवान कृष्ण को कितना याद कर पाते हैं। जैसे भगवद गीता में बोला है, मन बना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, और अंते नारायणी स्मृति, अंत समय में हमको नारायण की स्मृति होती है या नहीं होती है, यही हमारी परीक्षा है, बराबर है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रमुख शब्द है अमानीन मानदेन,
ये दो शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा श्लोक है इसी दो शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है, बराबर है। तो हमको अमानवीय मान देने का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे सीनियर है या जूनियर है या हमारे बराबर का भी है, वो या तो भक्त हो या अभक्त भी हो, तब भी हमको उसको मान देना चाहिए और उससे किसी भी प्रकार की मान की अपेक्षा, मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो ये सांबा था, सांब, उसने क्या किया, वो एक भद्दा मजाक खेलने लगा और उसने वो जो उन संतों को आदर देना चाहिए था वो कम्प्लीटली वो भूल गया था, बराबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सांब के मित्र थे उन्होंने सांबू को एक गर्भवती महिला के जैसा ड्रेसिंग किया, महिला भी नहीं, गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट वुमन की जैसा उनको ड्रेसिंग किया और उनको सबके सब लोग क्या किए, ये जितने भी ऋषि बैठे थे, महान महान ऋषि बैठे थे, दुर्वासा, विश्वामित्र, अंगिरस, असित और नारद इत्यादि, ये जो महान ऋषि बैठे थे उनके पास आए और उनकी झूठी तारीफ करने लगे। क्या कि आप सब बहुत महान ऋषि है, आप सब लोग त्रिकालदर्शी है, तो आप कृपया बताएंगे क्या कि ये जो महिला है इसका पेट में जो शिशु है वो लड़का है या लड़की है, ऐसा उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछा। तो मतलब एक पुरुष के पेट में लड़का है या लड़की है, ऐसा उन्होंने भद्दा मजाक उन ऋषियों के साथ में किया। लेकिन जितने भी साधु थे उनको तो समझ में आ गया कि ये मेरा अनादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, डिसरेस्पेक्ट बोलते हैं हम उसको। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले श्राप देने वाले कौन है, हमारे दुर्वासा। दुर्वासा मुनि ने उनको तुरंत श्राप दिया और उनको बोला कि तुम्हारे पेट में कोई शिशु नहीं है, इसमें एक लोहे की मुसल है और ये जो मुसल है यही तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश करने वाली है सभी। आप जब उन बालकों ने ये सुना तो वो बेचारे बहुत डर गए और वहाँ से वो तुरंत भाग खड़े हुए। और उसके बाद में क्या हुआ, तो ये पहला कारण था कि यदुवंश आपस में क्यों लड़े। जैसे हमने बताया ना, उन्होंने मदिरा पिया, लेकिन उसके बेसिक उसकी भूमिका ये थी कि दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दिया क्योंकि उन्होंने दुर्वासा मुनि का अनादर किया था, बराबर है। उसके पश्चात हम यहाँ पर दूसरा हमने पॉइंट जैसे पहले भी बोला हुआ है कि ये जितने भी यदुवंशी थे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उनको कोई भी मार नहीं सकता था और इस कारण से भी वो आपस में लड़ना चालू किए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वो आपस में लड़ करके मरे, क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त करना चाह रहे थे। तो अब हमारे को यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक शिक्षा क्या मिलती है कि हमको हमेशा हमारी ज़िंदगी में कैसा रहना चाहिए, आदरपूर्वक दूसरों को आदर देना चाहिए। वी शुड बी वेरी रेस्पेक्टफुल टू अदर्स। ये हमको हमारे इस पर्टिकुलर बात से हमको समझ में आता है। अब हम देखते हैं कि आजकल के हमारे आधुनिक समाज में आज जो बच्चे हो रहे हैं, तो चाहे बच्चे हो, जवान हो या वयस्क हो, वो क्या कर रहे हैं, किसी को भी आदर देना नहीं चाहते, बराबर है। यदि वो देते भी है तो कैसा करते हैं, झूठ मूठ का रेस्पेक्ट करते हैं, दिखावा करते हैं, दिल से वो आदर नहीं करते। और ये सब कैसे है, जो भी रेस्पेक्ट करते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण करते हैं। मराठी में एक शब्द बहुत फेमस रहता है, हम रोज सुनते हैं, कामापूर्ति मामा। हाँ, तो ये कैसे लोग हैं, स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको शिक्षा दी है कि हमको हमारे जीवन के अंदर में आदर दूसरों को देना चाहिए, इसका बहुत ही महत्व है। अगर हम दूसरों को आदर नहीं देंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा एक भूचाल सा आने वाला है। इट्स लाइक ए कैटास्ट्रॉफी इन आवर लाइफ। हमारा जो जिंदगी है, जीवन है, वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाएगा अगर हम नहीं करते हैं तो। अभी हम ये जो बात है इसको और कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे
कि दूसरों को आदर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, अमानी न मान देना, दूसरों को मान देना है। तो पहला हमने क्या देखा कि सांब ने और उसके मित्रों ने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मान नहीं दिया, तो क्या हुआ, उसी के कारण वो अपने पूरे वंश की मृत्यु का कारण बना। दूसरा उदाहरण है, एक बार क्या हुआ, हमारे यही दुर्वासा मुनि एक बार इंद्रलोक में घूमने के लिए गए। वहाँ पर उनको इच्छा थी कि उनका जो शिष्य है इंद्र, उसको वो मिलेंगे। उन्होंने सुना कि भाई इंद्रलोक बहुत बढ़िया चल रहा है, स्वर्गलोक में बहुत आनंद है और इंद्र बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है। तो वो जब सब बहुत अच्छा चल रहा था तो दुर्वासा मुनि की इच्छा हुई कि क्यों न जा कर के मैं अपने शिष्य को मिल कर के आऊँ और वहाँ का उसका हाल चाल जानूँ। तो ऐसी इच्छा होने से दुर्वासा मुनि इंद्र के राज में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि इंद्र जो था, उसका जो हाथी है, इंद्र के हाथी का नाम क्या है, ऐरावत। ऐरावत हाथी के ऊपर वो बड़ी शान से ऐसा बैठा हुआ था। और जब उनके गुरु आए तब उसने दुर्वासा मुनि को प्रॉपर आदर भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी दुर्वासा मुनि उसका अचीवमेंट देख करके, उसकी सफलता को देखकर दिल से बड़े प्रसन्न थे। और उन्होंने क्या किया, अपना जो हार है उसको प्रसाद के रूप में उन्होंने इंद्र को अर्पित किया कि भाई तुम मेरा प्रसाद समझ के इसको ग्रहण करो। तो इंद्र इतना गर्व में था कि उसने क्या किया, वो जो हार है वो उसने पहनने के बजाय उसने उसका हाथी, जो कि एक पशु है, ऐरावत के गले में उसको डाल दिया। हाँ? और ऐरावत तो पशु हाथी है वो, तो उसने क्या किया, उसने बड़े जोर से चिंगाड़ करके वो गले का हार सूंड से निकाला, उसको पटक के धरती पर मारा और उसके अपने पैरों से उसको कुचल दिया। अब उससे क्या हुआ कि दुर्वासा मुनि ने देखा कि देखो ये व्यक्ति इतना पफ्ड अप है, इतना अपने आप को प्राउडी हो गया है, इतना अहंकारी हो गया है ये, कि इसको ये भी समझ में नहीं आता है कि गुरु का स्वागत या उनका सम्मान कैसे किया जाए। दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको श्राप दिया कि वो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो पद है, वो तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में उस जो पूरा स्वर्गलोक के जितने भी देवता है उनको भी स्वर्गलोक से भागना पड़ेगा। कब? जब असुरों का देवताओं के साथ में युद्ध होगा तब। तो वास्तव में ऐसा हुआ भी। अपने गुरु का डिसरेस्पेक्ट करने के कारण, अनादर करने के कारण जो इंद्र है उसको और उसके जितने भी साथी थे देवतागण, उन सभी को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा। यहाँ पर देखेंगे एक सांब की मूर्खता से पूरे यदुवंश का नाश हुआ। यहाँ पर इंद्र के गर्वित होने के, झूठा गर्वित होने के कारण पूरे देवता लोगों को स्वर्गलोक का त्यागना पड़ा। बराबर है। ये क्यों हुआ? मान देना, उन्होंने मान नहीं दिए। इसके बाद तीसरा उदाहरण है नल कुबेर और मणिग्रीव का। तो यहाँ पर हमने देखा कि यमला अर्जुन जो है वो नारद मुनि ने श्राप दिया था, वो वृक्ष के समान बन गए थे। और वो वृक्ष कहाँ थे? वो नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ खड़े थे, यमला अर्जुन। तो नल कुबेर और मणिग्रीव थे। और उन्होंने क्या किया था कि नारद मुनि का उन्होंने अनादर किया था। लेकिन हम ये देखेंगे कि यमला अर्जुन या नल कुबेर और मणिग्रीव देवताओं के परिवार से थे, लेकिन फिर भी वो वृक्ष बन गए। अब उसकी तुलना अब हम एक ऐसे शिकारी से करते हैं जिसका नाम था मृगारी। मृगारी नाम का शिकारी था। तो वो शिकारी का क्या था, उसका ऐसा एक स्वभाव था कि वो जब शिकार करता था तो वो प्राणियों की पूरी तरह से हत्या नहीं करता था, उनको आधा मार करके छोड़ देता था। और जब वो शिकार या जो पशु या प्राणी तड़पता रहता था तो इसमें उसको बड़ा आनंद आता था। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी वहाँ से जब जा रहे थे उस जंगल से, तो उन्होंने देखा कि कुछ प्राणियों की कराहने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है।
तो तब उन्होंने देखा कि एक कई सारे पशु ऐसे अधमरी अवस्था में हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ, उन्होंने जा कर के ढूंढा कि इनकी ऐसी दशा किसने की है। तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी बैठा हुआ है और ऐसे तड़पते जानवरों को देख कर के वो बहुत ही प्रसन्न चित्त है, बड़ा आनंद ले रहा है। तो नारद जी उस शिकारी के पास पहुँचे जिसका नाम था मृगारी, और उसको समझाया कि अरे भाई तुम ये ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो कि जानवरों को अर्ध तड़पता हुआ आधा मार करके क्यों छोड़ते हो, ऐसा बहुत बुरा है। अगर तुमको पहली बात तो शिकारी नहीं करना चाहिए, और शिकार अगर तुम करते भी हो तो उनको पूरा मारना चाहिए, ऐसा तड़पाना नहीं चाहिए, तुमको बहुत घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो उसने बोला कि साधु उनको बोला कि आपका बोलना ऐसा है, लेकिन मैं तो मेरे खानदान में मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे परदादा सब ऐसा ही करते आ रहे हैं, तो इसमें मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है क्या है। तो नारद मुनि ने उसको बताया कि तुम एक काम करो, तुम ये क्यों कर रहे हो, शिकारी का शिकार क्यों कर रहे हो। तो बोले मुझे भोजन की व्यवस्था करनी होती है, परिवार चलाना पड़ता है, तो उसके लिए मैं ये सब व्यवस्था कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोले देखो तुम अब ये सब छोड़ दो, तुम क्या करो, तुम एक शुद्ध वैष्णव बन जाओ और तुम क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुमको भोजन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो उस मृगारी ने क्या किया, एक बार उसने सोचा कि क्यों ना, इतने संत है वो, उसको ऐसा लगा कि इनकी बात को मान लेना चाहिए। तो क्या किया, एक नदी के किनारे एक झाड़ के नीचे बैठ गया। वो बोला अभी मैं ये जो फार्मूला बताते हो करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लेकर के वो हरे कृष्ण महामंत्र करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो ऐसा कई कई दिन तक भगवान का ऐसा जब नाम स्मरण करने लगा, तो आसपास के लोगों ने देखा कि एक कोई बहुत बड़ा यहाँ पर साधु आ गया है। तो वो लोग क्या करने लगे, उस मृगारी के दर्शन करने के लिए आने लगे। और जब कोई दर्शन करने आते थे तो अपने साथ में बहुत सारा अनाज, आटा और दूध और सब्जियां और भोजन प्रसाद इत्यादि वो लेकर के उनको चढ़ाते थे। तो कुछ ही समय में उस मृगारी के पास में इतना सारा अनाज इकट्ठा हो गया कि उसको यह समस्या हो गई कि मैं अनाज कहाँ रखूँ। तो फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में नारद मुनि, उनके जो मित्र है पर्वत मुनि, उनके साथ में वो जा रहे थे। तो उन्होंने पर्वत मुनि को बोला कि देखो एक यहाँ पर शिकारी था जो कि शिकार को ऐसे अधमरी अवस्था में तड़पा तड़पा कर मारता था। तो मैंने उससे ऐसा कहा था कि वो भगवान का नाम ले और ये सब जो वध करने का है, ये इतना पाप पूर्ण कृत्य बंद कर दे। तो मेरी इच्छा है कि एक बार मैं देखूं कि वो क्या कर रहा है वहाँ पर। तो जब नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों उस मृगारी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जो मृगारी है वो ऐसा चल रहा था और ऐसे उछाल उछल करके चल रहा था। तो नारद मुनि ने बोला अरे मृगारी पहचाने क्या? बोले हाँ हाँ महाराज, आपको तो आपके कारण ही मैं सब ये सब चालू किया हूँ, भगवान की भक्ति। तो बोले कि तुम ऐसा, पर्वत मुनि भी देखे, बोले अरे क्यों ऐसा उछल उछल के चल रहा है। तो उन्होंने पर्वत मुनि ने पूछा कि तुम ऐसा उछल कूद करके क्यों चल रहे हो। तो मृगारी बोला कि महाराज ज़मीन पर छोटी छोटी चींटियाँ है जो मुझे दिख नहीं रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मरे मेरे पैरों से, तो मैं बड़ी सावधानी के साथ में चल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे उछल उछल करके चल रहा हूँ। तो नारद मुनि और पर्वत मुनि दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये बताया कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जो भी हमारी आवश्यकता है वो भगवान पूरी करते हैं, और जिस चीज़ की हमको कमी रहती है वो भी देते हैं, और जो वस्तु हमारे पास रहती है उसका भगवान क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात हम देखेंगे कि इस मृगारी ने नारद मुनि का रेस्पेक्ट किया, उनको आदर दिया।
तो एक शिकारी होकर के भी वो भगवान का भक्त बन गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और दूसरी ओर नल, कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों की दोनों देवताओं के परिवार से थे, लेकिन उन्होंने नारद मुनि का अपमान किया, अनादर किया, और वो उनको क्या करना पड़ा, उनको वृक्ष की योनि में कई कई सालों तक उनको सहन करना पड़ा। बराबर है? बराबर। तो कभी एकाधी बार इसका अपवाद भी होता है, कभी कभी इसका उल्टा है, बहुत कम। जैसा मेरे को एक पॉइंट क्लिक हुआ कि राम राज्य में रहकर भी मंथरा की बुद्धि कैसी थी, असुरों के समान हो गई थी। बराबर है? और उसी प्रकार असुरों के राज्य में रहकर भी विभीषण की बुद्धि कैसी हो गई थी, भक्त के समान हो गई थी। तो ये अपवाद है, लेकिन 99.9% जब हम संघ में रहते हैं तो संघ का असर पड़ता है। ये 2 एक्सेप्शन है जिनको संघ का असर नहीं पड़ा, क्योंकि हो सकता है उनके पिछले जन्मों के कुछ कर्मों के फल इस प्रकार के होंगे कि अच्छी संगत में भी रहने के बाद में भी मंथरा को कुबुद्धि थी, और खराब संगत में रहने के बाद में भी विभीषण को सुबुद्धि थी। करेक्ट? तो यहाँ पर हमको देखना है कि हमको जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि तृणादपि सुनिचेन, हमको एक घास के तिनके से भी नम्र होना चाहिए, और तरोरति सहिष्णु नाम, एक वृक्ष से भी ज़्यादा सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। और अमानीन, हमने किसी से मान सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए, और मान देना, लेकिन हमने दूसरों को मान सम्मान हमेशा देना चाहिए। अब हम चौथा एग्जाम्पल देखेंगे इसके अंदर में। आप सबने सुना है दक्ष प्रजापति का नाम, जो कि शिव जी के ससुर थे, और उनकी बेटी का नाम था सती देवी। तो एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जब यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने सभी को बुलाया था। तो उस यज्ञ सभा में शिव जी भी थे। तो जब उस बड़े हॉल के अंदर जब दक्ष प्रजापति दक्ष आए, तो सब उठ करके खड़े हो गए, केवल शिव जी खड़े नहीं हुए। तो उसको इतना क्रोध आया कि वो बहुत ही ज़्यादा उसके कारण नाराज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनका बहुत उसने अपमान किया। तो जब सती देवी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जब उसने देखा कि मेरे पति शंकर देव महादेव का इतना अपमान हो रहा है, तो वो अपमान सहन नहीं कर सकी, और उसने क्या किया, यज्ञ कुंड में अपनी आत्महत्या कर ली। मतलब वो यज्ञ कुंड में शरीर को त्याग दिया। बराबर है? उसके कारण क्या हुआ कि जितने शिवगण थे, शिव जी के गण, वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। बराबर है? तो हम देखते हैं कि ये जब हमको रेस्पेक्ट नहीं मिलता, तो हम हमारी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि छोटे छोटे ऐसे, जब आदर रेस्पेक्ट हमको नहीं मिलता है, तो हम देखते हैं कि कई कई शादियाँ टूट जाती है। हाँ, शादियों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने में भी कम नहीं करते, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये दक्ष प्रजापति है, उसका सर काट करके उसको भगवान का सर देने के बजाय उसको कौन सा सर मिला, बकरे का सर मिला। तो एक प्रभु जी बता रहे थे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग गॉड हेड ही गॉट गोट हेड। गॉड हेड मतलब देवता का सर, और गोट हेड मतलब बकरे का सर। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग गॉड हेड ही गॉट गोट हेड, उसको बकरे का सर मिला, है ना। तो ये क्या हुआ, क्योंकि उसकी बहुत इच्छा थी कि मुझे बहुत आदर मिलना चाहिए, बहुत तीव्र इच्छा थी, इस कारण उसको ऐसा हुआ। तो हम क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, या तो हम किसी का आदर नहीं करते हैं, और दूसरा हम दूसरों से बहुत ज़्यादा आदर की अपेक्षा करते हैं। बराबर है? स्पेशली हमारे संबंधों में, रिलेशनशिप में। तो ये दोनों की चीज़ें हमारे लिए गलत है। दूसरों को आदर करना चाहिए, और हमने अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए आदर की। अब इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, यही इसके बारे में। एक बार क्या हुआ
जो विश्वामित्र मुनि थे, वो पहले विश्वामित्र मुनि बनने के पहले वो एक राजा थे और उनका नाम था कौशिक, राजन कौशिक ऐसा नाम था। तो वो क्या किए, जब वो राजा थे तो वो जंगल में शिकार करने के लिए गए और शिकार करने के समय वो बहुत ही ज़्यादा भूखे थे, प्यासे थे और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो वो देख रहे थे कि कहीं पर मुझे कुछ थोड़ा पानी जल मिल जाए, तो वो ढूंढ रहे थे। तभी उनको एक कुटिया दिखी। जब वो उस कुटिया में गए तो वहाँ पे उनको एक साधु मिले। उन साधु का नाम था वशिष्ठ जी। तो वशिष्ठ जी की कुटिया में वो गए और वहाँ पर उन्होंने उनसे पानी मांगा। तो अब ये जो राजा कौशिक है, जो कि विश्वामित्र मुनि बाद में बने, ये राजा कौशिक किसके पास गए? वशिष्ठ मुनि के पास में। तो वशिष्ठ जी ने उनका बड़ा स्वागत किया कि अरे भाई कोई अतिथि मेरे पास में आया। तो उसने क्या किया, पानी तो दिया ही दिया, साथ में उनको बहुत ही टाइप के ऐसे अलग अलग स्वादिष्ट मिल्क शेक दिया। हाँ, बनाना मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, मैंगो का मिल्क शेक, दुनिया भर के ऐसे मिल्क शेक दिया। और उनको बोला कि आपको अगर भूख लगी है तो मैं आप उसका भी इंतज़ाम करता हूँ। तो राजन बोले कि हाँ मुझे भूख भी लगी है बहुत। तो वो बड़ा ऐसे उसकी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि ये सब क्या हो रहा है इस छोटे से आश्रम में, इतनी सी कुटिया में। हाँ, तो जैसे उन्होंने बोला तो वहाँ पर 56 भोग आ गए और सब वो महाराज राजन कौशिक राजा जो कि विश्वामित्र थे उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब राजा सोचने लगा कि देखो मैं तो एक राजा हूँ इतने बड़े राज्य का, अगर मेरे पास कोई अतिथि आए तो इतना आदर सम्मान या उसका आतिथ्य मैं इतने बड़े तरीके से तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। और ये तो पलक झपकते इसमें इतने प्रकार के स्वादिष्ट रस आ गए, मिल्क शेक आ गए और उसमें इतने सारे व्यंजन आ गए। तो ऐसा दंग हो गया कि ये सब कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है। वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। तो उसने पूछा कि उसने सोचा कि इतना तो मैं भी नहीं कर सका हूँ। तो उसने क्या किया, वो उन्होंने वशिष्ठ को पूछा कि भाई मुनिवर आप तो इतने से झोपड़े में रहते हो, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, रहस्य क्या है ये सब, इसका कुछ तो बताइए हमको। ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता है कि इतने बड़े जंगल में एक जरा सी छोटी सी कुटिया में इस प्रकार का स्वादिष्ट व्यंजन और पेय मुझको मिलेगा, तो इसका क्या रहस्य है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उनको अपने पीछे एक छोटी सी गौशाला थी उसमें गए। उन्होंने बताया कि देखो मेरे पास एक गाय है, इस गाय का नाम है कामधेनु। हाँ, एक कामधेनु वंश की गाय है और इस गाय का नाम है शबला। हाँ, लेकिन वो कामधेनु प्रजाति की गाय है और ये क्या करती है, जितनी भी मनोकामनाएं सब पूर्ण करती है। तो कौशिक ने जब उनको उस शबला को देखा तो उसे उस पर यकीन नहीं हुआ। तो उसने बोला कि अरे चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो उन्होंने बोला, उसको ऐसा लगा कि ये वशिष्ठ महाराज मुनि शायद झूठ बोल रहे होंगे, ऐसे कैसे संभव है, गाय कैसे दे सकती है। तो उन्होंने उसको बोला कि आप ज़रा मेरे सामने करके बताओ। तो उन्होंने बोला महाराज आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को जो आपने ये जितने भी मिल्क शेक दिए थे बहुत अच्छे लगे, तो मुझे वापस से 3-4 प्रकार के मिल्क शेक चाहिए। तो जैसे ही वशिष्ठ जी ने कामधेनु को बोला कि मिल्क शेक प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ पर ऐसे अलग अलग मिल्क शेक की लाइन लग गई। तो राजा ये देख कर के एकदम अमेज्ड हो गया। अमेज्ड हो गया क्यों, कि अरे क्या चमत्कार हो गया। तो वहाँ पर जब भी हम देखते हैं ना कोई भी चीज़ अमेजिंग रहती है तो हम क्या करते हैं, उसको अमेज़ॉन से खरीदना चाहते हैं, बराबर है। अमेजिंग चीज़ को हम कहाँ से खरीदते हैं, अमेज़ॉन से। जैसे हमने कोई चीज़ देखा अमेज़ॉन पे तो हमको पहली इच्छा क्या होती है कि ये मेरी होनी चाहिए, बराबर है। तो वैसी इच्छा वहाँ पर राजा की हुई, उस विश्वामित्र कौशिक राजा की। तो वो सोचने लगा कि ये चीज़, ये वस्तु जो है इसके पास क्या कर रही है, ये एक छोटा मोटा साधु आदमी, इसको क्यों चाहिए। अरे मैं राजा हूँ, मेरे पास इतने हजारों अतिथि आते, बड़े बड़े लोग आते,
कितना अच्छा होगा अगर ये मेरे पास रहेगा, तो मैं मेरे भी इंद्रिय तृप्ति का भोग होगा, मैं जो मांगूंगा वो तुरंत मिल जाएगा, मुझे वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो कौशिक ने उसको पूछा कि ये गाय तुमको क्यों चाहिए, व्हाट इज़ द पर्पस, ये गाय का करेंगे क्या तुम? तो वशिष्ठ जी बोले, देखो राजन, उनको समझ गया उसकी वेशभूषा से कि ये राजा है। उन्होंने कहा कि देखो, वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधु हूँ, और मेरा काम क्या है, यहाँ पर यज्ञ हवन करना, उसके अंदर में, यज्ञ के अंदर में काय की आवश्यकता है? घी की आवश्यकता है। और घी काय से मिलने वाला है? गाय से मिलने वाला है। तो मैं जो भी घी प्राप्त करता हूँ यज्ञ के लिए, वो इसी कामधेनु से लेता है। और उसके अलावा मुझे अपने शरीर निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत दूध चाहिए रहता है, वो भी मैं कामधेनु से मांग लेता हूँ। तो मैं ये जो गाय है, इसका कोई मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करता। मैं क्यों यूज़ करता हूँ इसको? भगवान की सेवा के लिए यूज़ करता हूँ। तो यज्ञ और तपस्या के लिए इसका मेरा पर्पज़ है। तो अभी यहाँ पर कौशिक महाराज बोले, तो जो विश्वामित्र थे, उन्होंने क्या किया, उससे बार्गेन चालू किया। उसने बोला कि देखो, तुम ये गाय है ना, इसके बदले में मैं तुमको मेरी 1 लाख गाय प्रदान करता हूँ, तुम ये गाय मुझको दे दो। तो वशिष्ठ जी बेचारे हाथ जोड़कर बोले, राजन, ये जो कामधेनु है वो मेरी माँ के समान है, और मैं मेरी माता का सौदा नहीं कर सकता। ये कौन है? ये गाय नहीं है, ये गौ माता है, एंड शी इज़ लाइक माई मदर, वो मेरी माँ ही है। सो प्लीज़ इस माता के साथ में कोई प्राइस टैग अटैच मत करो, इसका मोल भाव मत करो, इसका मूल्यांकन मत करो, ऐसा उसने विनंती किया। लेकिन जो विश्वामित्र थे वो इस चीज़ को समझ नहीं सके कि रेस्पेक्ट क्या है, आदर क्या है, वो समझे नहीं। और यही हमारी आज की मानसिकता है, आधुनिक मानसिकता क्या है, हम कोई भी चीज़ का खाली मूल्यांकन, उसका भाव कितना है, मोल भाव करना चालू कर देते। उसके पीछे की मानसिकता क्या है वो हम नहीं देखते, बराबर है। तो विश्वामित्र को वशिष्ठ की जो रिलेशनशिप थी गौ माता के साथ में, वशिष्ठ मुनि का जो संबंध था, वो उनको समझ में नहीं आया। और उनके लिए क्या था उनके दिमाग में कि कामधेनु जस्ट एक वस्तु के समान है, बराबर है। जैसे हर वस्तु की कुछ ना कुछ कीमत रहती है, वैसे ये भी गाय है, प्राणी तो है, तो इसकी भी कुछ कीमत होगी, रहना चाहिए, ऐसा उनके दिमाग में था। तो वो सोचने लगा कि जब ये वस्तु, मतलब गाय को मैं ले लूँगा, तो मेरी जितनी भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी। तो उसको क्या लगा, जब वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया, तो विश्वामित्र के दिमाग में आया, अरे ये जो मैंने उसको ऑफ़र किया ना भाव, ये उसको कम लग रहा है, इसलिए वो ऐसा नाटक कर रहा है। तो उसने बोला कि देखो मुनिवर, तुमको अगर 1 लाख गाय कम लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी कीमत बढ़ा भी देता हूँ। उसको उसका आदर समझ में ही नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ को हम कैसा करते हैं आजकल, वस्तु के समान, एक कमोडिटी के जैसा हम बर्ताव करते हैं। कैसी हमारी मेंटेलिटी, यूज़ एंड थ्रो। तो हम यूज़ एंड थ्रो मेंटेलिटी के इसमें रहते हैं। तो जहाँ पर जब विश्वामित्र को गाय चाहिए थी कामधेनु, उसने 1 लाख गाय ऑफर किया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज के ज़माने में, जैसे यूज़ एंड थ्रो मेंटेलिटी कैसी है, जैसे पहले तो हम गाय को पालते नहीं आजकल, और पालते भी है तो कब तक पालते हैं उसको, जब तक वो दूध देती है। और जैसे ही दूध देना बंद हुआ तो लोग क्या करते हैं, किसान उसको कत्ल खानों में, कसाई खानों में बेच देते हैं। तो ये कैसी मेंटेलिटी हुई, यूज़ एंड थ्रो मेंटेलिटी, बराबर है। तो यहाँ पे एक्चुअल में वशिष्ठ जी उनको अपने माता के समान उसको ट्रीट कर रहे थे। तो कौशिक ने जो था, ये अपने विश्वामित्र जी जो कौशिक राजा के रूप में थे, उन्होंने बोला कि देखो मुनिवर, अगर आपको 1 लाख गाय कम लगती है ना, तो मेरा अभी दूसरा ऑफ़र है। उन्होंने दूसरा ऑफ़र बढ़ा करके दिया। क्या बोला, मैं आपको 14,000 हाथी दूंगा। कितने हाथी? 14। हम तो कभी एक हाथी भी खरीद नहीं सकते। 14,000 हाथी दूंगा, जो कि बहुत महंगे रहते हैं। और आपको 800
स्वर्ण रथ दूंगा, गोल्डन चैरियट, वो 800 स्वर्ण के रथ भी दूंगा, और उसके साथ में 11,000 स्पेशल घोड़े भी दूंगा। और आपको लग रहा है ना कि 1 लाख गाय कम है, तो आप ब्राह्मण हैं, तो आपको 1 लाख की जगह पे मैं 10 लाख गाय दूंगा। तो कैसा बोल रहे हो? 14,000 हाथी, 800 स्वर्ण रथ, 11,000 घोड़े और 10 लाख गाय। अब इतना देने के बाद में तो मुझको तुमको देने में कोई वो नहीं है, मैंने इतना प्राइस बढ़ा दिया है इसका कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो उसकी मानसिकता कैसी थी विश्वामित्र की कि मुझको बस कामधेनु चाहिए और उसको मैंने भोग एंजॉय करना चाहिए, बराबर है। उसके लिए उसको कोई आदर नहीं था, बस उसका मन में था कि मेरे एंजॉयमेंट के लिए मेरे को कामधेनु चाहिए। लेकिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि बोले कि देखो, ये मनवांछित फल के लिए सौदा नहीं चल रहा है। हम क्यों कर रहे हैं ये? मैं ये सौदा नहीं कर सकता क्योंकि वो गोमाता है, शी इज़ लाइक माई मदर। और वो हमको सिखाते हैं, वशिष्ठ मुनि यहाँ काय को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो संबंध है उसमें हमने आदर कैसा करना चाहिए, ये हमको वशिष्ठ मुनि सिखा रहे हैं। तो वो उस कामधेनु गाय को कोई ऐसी प्रॉफिटेबल कमोडिटी के रूप में नहीं देख रहे थे कि भाई इसका हम दुकान पे इसको लगा दो और इसका भाव ताव करो कि कौन ज़्यादा भाव देने वाला है, कौन इसका ज़्यादा मूल्यांकन करने वाला है। उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और उन्होंने क्या किया कि उनसे फिर आग्रह किया कि आप ये जो बार्गेनिंग है इसको कृपया रोक दीजिए, इसका स्टॉप करिए। हाँ, अब ऐसा आप समझे कि कोई हमारे घर में आकर के हमारी माता का मोल भाव करे कि आप आपकी माता को मुझे दे दो, मैं इतने लाख रुपए दूंगा, तो हम देने वाले हैं क्या? हम कभी नहीं देंगे, बराबर है। तो हमको उसी प्रकार से वशिष्ठ जी ने बोला कि ये मेरी माता है, मैं इसका मोल भाव नहीं कर सकता। तो आज के आधुनिकता के ज़माने में क्या हो रहा है कि ये जो आदर की भावना है ये सीरियसली मिसिंग हो रही है, ये गायब हो रही है, बराबर है। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ को एक कमोडिटी की जैसा, एक वस्तु के जैसा देख रहे हैं और इसीलिए हम उसका अनादर कर रहे हैं। क्योंकि हर वस्तु वस्तु नहीं है, उसके अंदर में एक जीव है, उसके साथ तुम्हारे संबंध शास्त्रों में कैसे थे वैसे रहना चाहिए। तो जैसे हमारी कहानी में हमने देखे कि सांबा को कोई आदर नहीं था उन ऋषियों के प्रति, और उसने क्या किया, उन साधु संतों के साथ एक भद्दा मजाक किया था। उसी प्रकार से स्वर्गलोक का राजा इंद्र, उसने भी क्या किया था, दुर्वासा मुनि का उसने अनादर किया था, बराबर है। उसने भी क्या समझा, हर कोई कमोडिटी समझा, ऐसा समझा कि कोई तुच्छ वस्तु उठा के उसके हाथी को पहना दिया, बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, आजकल के छोटे बच्चे हैं, वो किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आदर नहीं करते। आजकल ऐसी भावना हो गई है कि यदि मैं ज़्यादा धनी परिवार से हूँ तो मैं उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ, यदि मैं क्लास का टॉपर हूँ तो नीचे के बच्चों को रिस्पेक्ट क्यों करूँ। हाँ, और ऐसा करने के कारण वो बहुत ही गर्वित रहते हैं। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि रिस्पेक्ट के कारण में वो व्यक्ति कैसा होता है, वो नम्र बनता है। और रिस्पेक्ट क्या करता है, हमारे हृदय के अंदर की गहराइयों को वो क्या करता है, हम्बल बनाता है, नम्र बनाता है। एंड हम क्या करते हैं, हम एक बहुत ही नम्र वैष्णव भक्त बनते हैं अगर हमारे हृदय में किसी दूसरों के प्रति आदर है तो वह व्यक्ति क्या करता है, जो शुद्ध भक्त है, वो दूसरों के अंदर में दिव्यता देखता है, हिस इज डिविनिटी, दूसरों में दिव्यता देखता है वो, और उसके अंदर में वो परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेता है। लेकिन अगर हमको दूसरे व्यक्ति के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो हमको फिर भगवान के प्रति भी रिस्पेक्ट नहीं हो सकता, बराबर है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को आदर नहीं देते तो फिर हम भगवान को आदर कैसा दे सकते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता बोलती है कि जो एक रियल भक्त है या एक जो सच्चा व्यक्ति है, वो क्या करता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है। फिर वो चाहे एक कुत्ता क्यों ना हो या फिर उस कुत्ते का भक्षण करने वाला चांडाली क्यों ना हो, उसके नज़रों में सभी समान हैं, बराबर है।
तो एक व्यक्ति को आदर देना चाहिए, भले ही एक व्यक्ति जो कि जिसके पास में बहुत ही पावर है, शक्ति है, भले ही वो सामाजिक दृष्टि से पावरफुल है, शक्तिशाली है, धन के रूप से धनी है, हाँ, पॉलिटिकली अगर पावरफुल है, उसके पास में कुछ विशेष शक्तियाँ है राज्य की, या इस प्रकार का कोई भी है, तब भी उसने क्या करना चाहिए, दूसरों को आदर देना चाहिए। लेकिन हमने देखा है आजकल ये सब चीज़ें टोटली मिसिंग हो रही है। हमको सब चाहते हैं कि रिलेशनशिप में हमको प्यार प्रेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रेम तो बहुत दूर की बात है, अगर हमारे अंदर केवल रिस्पेक्ट भी रहा तो भी हम एक ज़िंदगी आराम से निकाल सकते हैं। बराबर है? हम सबको प्यार करें या सब हमको प्यार करें, ये संभव नहीं है। बराबर है? लेकिन हम सबको आदर दे सकते हैं, ये संभव है। बराबर है? तो ये अगर प्रेम नहीं भी रहा और हमने उसको केवल आदर भी दिया ना, तो हम उस संबंध में सर्वाइव हो सकते हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। बराबर है? बराबर। लेकिन यहाँ पर हमारी मेंटेलिटी कैसी है? विश्वामित्र की मेंटेलिटी, मानसिकता कैसी है? विश्वामित्र की है। हम क्या करते हैं, हर चीज़ का एक प्राइस टैग देखते हैं, इसकी कीमत क्या है, इसका भाव क्या है। तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़, हमारी मेंटेलिटी कैसी है, वो है विश्वामित्र की। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ जी है, वो उनका भाव क्या है? आदर का है। वो उनकी मेंटेलिटी कैसी है? आदर की है। और विश्वामित्र मेंटेलिटी कैसी है? भावताव करने की, उस चीज़ को हड़पने की, लेने की, एंजॉय करने की। तो एक हम उदाहरण से देखते हैं, एक माँ ने अपने बेटे को बोला कि देख बेटा, मैं तेरे लिए कितना काम करती हूँ, तेरे लिए खाना बनाती हूँ, तेरे कपड़े धोती हूँ, तेरी इतनी देखभाल करती हूँ, तू स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसलिए मैं कितना काम करती हूँ। तो अगर बेटा ऐसा पूछे कि अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम कीमत बताओ, तुम्हारे कितना प्राइस है ये सब सेवा का? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मैं दे सकता हूँ, तो कैसा लगने वाला है? कितना दुख होने वाला है माँ को। तो ये उसी प्रकार का यहाँ पर भावताव जब विश्वामित्र कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी बहुत दुखी हो रहे थे यहाँ पर। बराबर है? तो अगर हमको दूसरों के प्रति अगर रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, तो हमको भगवान के प्रति भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, हमको हमारे माता पिता के प्रति आदर नहीं रहेगा, इस देश के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, हमारी सभ्यता कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, हमारे रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति नहीं रहेगा, और हमारे शास्त्रों के प्रति भी नहीं रहेगा। तो टोटली क्या हो जाएगा? हम लोग टोटल जीरो हो जाएंगे। आदर की जगह पर टोटल हम अनादर करेंगे। यहाँ पर पैसा दे करके क्या होता है, केवल हम एक संबंध बनाते हैं, लेकिन वो कैसा संबंध होता है? झूठा संबंध होता है, फेक रिलेशनशिप, पैसा दे करके। बराबर है? रियल संबंध कब होता है? जब हमारे हृदय की शुद्धता उसके साथ में इन्वॉल्व हो, तभी हमारा जो है सच्चा संबंध बनता है। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी सीनियर है, वो जूनियर से क्या चाहते हैं? बहुत रिस्पेक्ट चाहते हैं, पर वो ये समझ नहीं पाते कि ये रिस्पेक्ट मिलेगा कैसे। बराबर है? यहाँ पर वशिष्ठ मुनि को कामधेनु जो गाय मिली थी, वो क्यों मिली थी? क्योंकि उनकी तपस्या से, उनकी ऑस्टेरिटी से। बराबर है? लेकिन कुछ लोग कामधेनु चाहते हैं, मतलब आदर चाहते हैं, बाय थ्रोइंग हिज वेल्थ, पैसा फेंक के। उनको लगता है कि ये मेरे को मिल जाएगा, मेरी समाज में इतनी ऊंचा पद है, उससे मेरे को आदर मिलना चाहिए, और मेरा पास इतनी शक्ति है, इतना पावर है, इसलिए मुझको कामधेनु मिलनी चाहिए, आदर मिलना चाहिए। और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जितने भक्त हैं उनको मैं डरा दूंगा, फियरफुल कर दूंगा, ताकि वो मुझको रेस्पेक्ट करेंगे। बराबर है? और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं मेरी पोजीशन बताऊंगा, ऐसा भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे क्या होता है, जो रिस्पेक्ट उनको मिलता है वो झूठा रहता है। इट इज़ नॉट अ ट्रू रिस्पेक्ट, इट इज़ अ फेक रिस्पेक्ट। सच्चा रिस्पेक्ट हमको कहाँ पे आएगा? जब आपका वो आदर दिल से करेंगे, तभी सच्चा रिस्पेक्ट मिलने वाला है। तो जब आप
वास्तव में आदर डिजर्व करेंगे, आदर के लायक होंगे तो ही आपको आदर मिलने वाला है। ऐसा डराने से धमकाने से आदर मिलने वाला नहीं है। और वो कहाँ से आता है? तुम्हारे जो हृदय की शुद्धता, प्यूरिटी से, तुम्हारे विचारों की प्यूरिटी से, तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे विचारों से वो सामने झलकता है, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, अदरवाइज वो रिस्पेक्ट मिलने वाला नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, हमारे जो फैमिली के रिलेशन है वो भी हम कैसा देख रहे हैं? वो एज अ कमोडिटी देख रहे हैं। हमारे जो घर के संबंध भी एक वस्तु के जैसा है। हाँ, ये कैसी मेंटेलिटी हो गई? कारपोरेट मेंटेलिटी। जैसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है व्यापार के, कारपोरेट, उनकी मेंटेलिटी कैसी रहती है कि जब तक वो व्यक्ति काम का है उसको अंदर रखते हैं, जैसे ही उनको लगा कि ये बराबर रिजल्ट नहीं दे रहा है तो उसको बोलते हैं गेट आउट, चलो जाओ बाहर। तो ये कैसा है? यूज एंड थ्रो मेंटेलिटी। वो ठीक है, वो लोग व्यापार कर रहे हैं तो वो अगर ऐसा करते हैं तो उसमें इतना गलत भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर है? तो हम क्या करते हैं आजकल, बहुत सुनते हैं कि जब हमारे माता पिता वृद्ध होते हैं तो अभी हम कितने बार सुनते हैं कि लड़का क्या करता है, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे अभी कितनी बार हमने देखे कि बच्चे ने क्या किया, उनको कुंभ के मेले में छोड़ कर के आ गए और उनको उनके हाल पर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। बराबर है? तो जैसे वो अगर उसने सोचा है कि अभी मेरी माता बूढ़ी हो गई है, अभी तो कुछ काम नहीं कर सकती, ना खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना झाड़ू मार सकती है, ना हमको देखभाल कर सकती है, उल्टा मेरे को उनके हेल्थ के ऊपर इतना खर्चा करना पड़ता है, तो मेरे को इसकी क्या ज़रूरत है, इसको छोड़ दो। बराबर है? उसी प्रकार हम देखते हैं कि या तो उन लोगों की उपेक्षा होती है, अनादर होता है, या उनको इग्नोर कर दिया जाता है। बराबर है? तो इसी कारण से अभी क्या हो रहा है, ये जो ओल्ड एज होम है, बूढ़े लोगों के लिए जो घर है, ये अभी बनने लगे। हालांकि हमारे शास्त्रों में इसका कहीं पे भी वर्णन है क्या? कहीं पे भी वर्णन नहीं है। तो ये जो मेंटेलिटी है ओल्ड एज होम की, ये ऐसी पहले कभी नहीं थी। पहले हमारे रिश्ते कैसे थे? बहुत ही रेस्पेक्टफुल थे, आदर सहित थे। हम हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाते कि दूसरों को आदर कैसे देना है। हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं? हमेशा कंपटीशन सिखाते हैं कि तू क्लास में टॉपर आ तो तेरे को एक मैं मोबाइल फ़ोन दूंगा, तू ज़्यादा पैसे कमा तो तेरे को मैं स्कूटर दूंगा। पर हमने क्या कभी ऐसा बोला है कि अरे भैया, ये तेरे को हम कैरेक्टर सिखाते हैं, तेरा चरित्रवान बनाना चाहता तू। उसने अगर बोला कि देखो पिताजी मैं इतना चरित्रवान हूँ, तो हम बोलते हैं ठीक है, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर उसने बोला है कि देखो पिताजी मैं आज स्कूल में गया था, मैंने मेरे मित्रों को इतनी इतनी सहायता की, मैंने उनके लिए ऐसा ऐसा किया, तो हम क्या करते हैं, वी हार्डली केयर, हम उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते। उसको हम ऐसा कभी नहीं चिपकाते अपने पास कि अरे देख तूने कितना अच्छा काम किया, तूने दूसरों की मदद किया, दूसरों को आदर दिया। हम चरित्र के बारे में, आदर के बारे में उसको कभी भी प्रोत्साहित करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। बराबर है? तो अच्छे चरित्र होने पर या अच्छा कार्य करने पर हम उसको कभी भी मोबाइल देना या लैपटॉप देना या कुछ साइकिल स्कूटर देना, ऐसा हम कभी नहीं करते। केवल कोई स्पर्धा में जीतता है जो कि भौतिकतावादी स्पर्धा है, हम उसके लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो ये सांबा था उसने क्या किया, उसने उसकी खुद की फैमिली के लिए सर्वनाश किया। बराबर है? यहाँ पर देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जब ये बड़े बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो छोटे बच्चे जिनको हमने क्या किया, कभी प्रोत्साहित नहीं किया चरित्र के लिए, दूसरों को आदर देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, बड़े हो करके रेस्पेक्टफुली हमको डिसरेस्पेक्ट करते। समझे क्या? वर्ड सुनो, रेस्पेक्टफुली, आदर सहित हमारा अनादर करते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं देखो आप मेरे माता पिता है, धन्यवाद, लेकिन आप हमारे अब कोई काम के नहीं हैं, तो प्लीज़ ये घर छोड़ के आप बाहर जाइए, आप अपना इंतजाम करिए। तो इसको बोलते हैं डिसरेस्पेक्टफुली, डिसरेस्पेक्ट करना। आदर के साथ
उनका अनादर करना, बराबर है। तो ये सी चीज़ हमने हमारे बच्चों को सिखाया है। तो हमको देखना है कि जो शुद्ध भक्त है वो क्या करता है, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, वो सबको भरपूर जितना भी आदर है वो देता है। उसको जो भी ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, वो दूसरों को पूरा पूरा आदर देता है। बिकॉज वो क्या करता है, हर एक के अंदर में वो भगवान को देखता है और इस प्रकार से वो हर जीव में भगवान देखता है और उसका वो आदर करता है। अब देखिए, आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ कि अब आपने पहले सुना होगा कि जो लोग सरकारी कंपनियों में काम करते थे उनको पहले पेंशन मिलती थी, बराबर है। उस समय लोगों की मेंटेलिटी क्या थी कि अगर ये व्यक्ति हमारे काम का नहीं भी रहा तब भी उसको आदर दे करके उसके मरते दम तक उसको पेंशन मिलती थी, बराबर है। अब हमने क्या किया, नई पीढ़ी आ गई, नई पीढ़ी को हमने क्या सिखाया, हमने विश्वामित्र मेंटेलिटी सिखाई उसको, यूज एंड थ्रो, बराबर है। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि अब सरकार ने क्या किया है, अब सरकार ने वो जो पेंशन की स्कीम थी वो स्कीम वापस ले ली। उन्होंने क्या बोला है कि भाई अब तक जब तुम कुछ काम किए नहीं रहे तो तुम्हारे को पेंशन किस बात की देना है, बराबर है। तो ये फ़र्क है पहले की पीढ़ी में और अभी की पीढ़ी। पहले की पीढ़ी सोचती थी कि देखो ये हमारे यहाँ पर 30 साल से काम किया है तो इसको बचे हुए 10-20 साल इसने धन का अभाव नहीं रहना चाहिए, इसलिए उसको पेंशन देते थे। लेकिन अब जो ये कानून बनाने वाले आ गए, उनके माता पिता ने उनको कॉम्पिटिटिव बना दिया, तो उनकी सोच भी कैसी हो गई, कारपोरेट मेंटेलिटी हो गई, यूज एंड थ्रो, काम के है तो पैसा लो, नहीं काम के है तो बाहर जाओ। तो इस वजह से पेंशन जो है अभी नए देखेंगे आप, नए गवर्नमेंट जॉब में पेंशन स्कीम है क्या, नहीं है, बराबर है। तो जो भी हम दूसरों को सिखाते हैं हमको वापस वही मिलता है, बराबर है। तो हमने बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखाया, यूज एंड थ्रो मेंटेलिटी सिखाए, तो हमें भी वही मिलने वाला है। तो जहाँ पर प्रॉफिट नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको बोलेंगे यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अमानी न मान देन। तो प्योर डिवोटीज जो है, जो शुद्ध भक्त है, वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं, उसकी आशा नहीं करते हैं। अभी एक लास्ट में एग्जांपल 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी क्या हुआ कि केरला हाई कोर्ट में अभी केस आया। ये यूज एंड थ्रो का सबसे बड़ा उदाहरण जो है किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं कि अभी जो कल्चर चालू हो गया वो है लिव इन रिलेशनशिप। बिना शादी के एक लड़का लड़की के साथ रहता है, लड़की लड़के के साथ रहती है। अभी ये नया कल्चर डेवलप हुआ है, तो बराबर है। तो इसमें क्या रहता है कि शादी का कोई कमिटमेंट नहीं है उसके अंदर में। तो केरला हाई कोर्ट में 1 सितंबर 2022 को उसको टाइटल दिया, ये एक केस किया था किसी ने, उन्होंने बताया कि यूज एंड थ्रो कल्चर इन्फ्लुएंसिंग मैरिजेस, उसका उपभोग करो और फेंक दो, ये हमारे कल्चर को कितना ख़राब कर रहा है। तो उसने हाई कोर्ट जज ने ये वाक्य कहे कि जब झगड़ालू दंपति परित्यक्त बच्चे, परित्यक्त मतलब जब जो दंपति झगड़ा करती है, अलग हो जाती है, तो उनके बच्चे भी बेचारे परित्यक्त मतलब डेजर्टेड, वो भी अनाथ जैसे हो जाते हैं। और हताश तलाकशुदा लोग हमारी जनसंख्या पर कब्जा कर लेंगे। 3 टाइप के लोग बोला, क्या क्या, एक दंपति कोई कैसी है, झगड़ालू, उनके बच्चे कैसे, अनाथ बच्चे, या जो त्यागे हुए बच्चे, बराबर है। और हताश तलाकशुदा लोग हमारी जनसंख्या पर जब कब्जा कर लेंगे तो इसमें संदेह नहीं कि इससे हमारे सामाजिक जीवन की शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बराबर है। तो केरला हाई कोर्ट का जज का बोलना ऐसा है कि ये सब चीज़ें हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसी को भगवत गीता के 1.42 में बोला गया है कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं तथा ऐसे लोग सदैव नरक में वास करते हैं, बराबर है। तो इन शॉर्ट हमको संक्षेप में यही देखना है आज के श्लोक में। थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा टाइम हो गया, माफ़ी चाहता हूँ सबसे, लेकिन मैंने सोचा आज छुट्टी है गुड फ्राइडे की, तो थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा बोल सकते हैं।
तो शॉर्ट में हम देखेंगे कि ये जो पूरा जो श्लोक है वो किसके आसपास घूम रहा है, चैतन्य महाप्रभु के दूसरे श्लोक के बारे में। मान दें हमानी न मान दें। तो हमने दूसरों को अगर सम्मान नहीं दिया तो हमारे जीवन में क्या क्या संघर्ष और क्या क्या कैटास्ट्रॉफीज आ सकती है, उसके बारे में ये पूरा हमने आज का श्लोक पढ़ा। और उसमें हमने 3-4 एग्जाम्पल दिए। पहला शुरुआत हमने सांबा से किया, दूसरा वाला एग्जाम्पल हमने दुर्वासा मुनि से किया जो स्वर्गलोक में इंद्र के पास गए थे, ऐरावत हाथी की कहानी बताई। तीसरा एग्जाम्पल हमने नल कुबेर मणिग्रह के साथ में ही हमने मृगारी जो शिकारी था, जो अधमारा मार करके छोड़ देता था, उसकी कहानी हमने देखी कि एक शिकारी जो कि बहुत ही पतित था, उसने नारद जी को सम्मान दिया तो उसका उद्धार हो गया। और नल कुबेर और मणिग्रीव जो इतने बड़े उच्च परिवार के थे, देवता परिवार के थे, लेकिन उन्होंने उनका अनादर किया तो वो उनके श्राप से उनका वो दे फेल डाउन, उनका पतित बन गए। फिर हमने देखा चौथा एग्जाम्पल दक्ष प्रजापति का, कि दक्ष प्रजापति को जब शिवजी ने आदर नहीं किया तो वो कितना गुस्से में आ गया। और गुस्से में आने के कारण उसकी बेटी ने अपना शरीर त्याग दिया और वो पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। और बदले में उसको क्या इनाम मिला, उसको बकरे का सिर मिला। देवता का सिर मिलने के बजाय उसको गॉड हेड की जगह पे गोट हेड मिला। बराबर है। पांचवा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि विश्वामित्र मेंटेलिटी और वशिष्ठ मेंटेलिटी। तो जो विश्वामित्र मेंटेलिटी है वो कैसी है, यूज एंड थ्रो टाइप की मेंटेलिटी है, और वशिष्ठ मेंटेलिटी कैसी है, वो आदर का प्रतीक है। बराबर है। और यहाँ पर हम हमारा ये आज का श्लोक समाप्त करेंगे। बहुत ही लास्ट मोमेंट पर मुझको बोला गया था, बहुत सारे आज हमको जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी का लेक्चर देना था, लेकिन वो कहीं पर वास्तव में यात्रा में चले गए वो, तो ये श्लोक की सेवा मुझको मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ध्यान दे करके आपने सुना। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।